नमस्कार दोस्तों। जो बजरंग बली की कृपा पाना चाहता हो, अगर आप भी बजरंग बली का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय जय बजरंग बली। दोस्तों, बजरंग बली के लिए एक लायक तो जरूर बनता है दोस्तों। घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें यह चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। उससे पहले बात करते हैं नई ब्याही महिलाओं के बारे में। दोस्तों, आजकल शादी के कुछ समय बाद परिवार टूट जाने की समस्या बढ़ती जा रही है। नई बहुओं की अक्सर ससुराल वालों से शिकायत रहती है, और कुछ ऐसी लड़कियां महिलाएं दिल से बहुत अच्छी होती हैं, पर अपनी छोटी छोटी कुछ आदतों के कारण उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने व्यवहार को अच्छा ना रखें, परिवार में सुख शांति संपन्नता नहीं आती। ससुराल में अनबन बढ़ने का बहुत बार कारण होता है लड़की के मायके से की जाने वाली दखलंदाजी। दोस्तों, वो सोचते हैं लड़की को पराये घर भेजा है और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और लड़की का हमेशा हाल चाल पूछते रहना चाहिए, उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। उनकी दखल अंदाजी रिश्तों में कड़वाहट लाती है, और लड़की दिन भर आपसे शिकायत करती रहेगी। ससुराल वालों को कभी अपना नहीं समझेगी, मायके को अपना समझती रहेगी, तो उसको लगता रहेगा कि वह पराये घर में रह रही है, जहां लोग उसे रोक टोक करते हैं। दोस्तों, आपकी दखल अंदाजी उसके घर में परेशानियां बढ़ने का कारण बन जाती है। अगर तैरना सीखना है तो पानी में खुद उतरकर तय करना होगा। अगर किसी के माता पिता बच्चे को गोद में लेकर तैरना सिखाएंगे तो बच्चा देर से तैरना सीखेगा, या हो सकता है कि वह तैयार ना ही सीखें। यही सीख लड़की के लिए ससुराल की है। भक्त दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि चाहे भूखी मर जाना, लेकिन मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, वरना पति का घर बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। वह उसे इतना प्रेम करता था कि उसकी जुबान पर कोई बात नहीं आ पाती है कि उससे पहले ही वह से उसके हर मुराद पूरी कर देता था। भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन बेटी ने यदि कुछ मांग लिया तो पिता सबसे पहले अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करता था। बेटी कहती थी, ऐसा खान ऐसा पहनूं, मैं ऐसे रहेंगे, तो पिता कहता था कि बेटी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अपनी बेटी से सेठ जी लाड प्यार बहुत करते थे। तब सेठानी जी कहती थीं कि याद रखना कि इतना लाड प्यार भी अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि एक दिन तुम्हारी बेटी को दूसरे घर में जाना है। कितना ही प्यार कर लेना, लेकिन अपनी बेटियों के सुधार पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ज्यादातर ससुराल खराब नहीं होती, ज्यादातर हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। इतना प्रेम मत करो कि बेहद जिद्दी हो जाए और बड़े छोटे का भेद ही भूल जाइए, मान मर्यादा ही भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूं। सेठ ने अपनी बेटी से प्यार किया, इतना प्यार किया कि वह लाड़ प्यार में लड़ाकों बन गई। और एक बात याद रखना, लड़ने वाले बहुत से घर नहीं चलता, लड़ने वाले नहीं, प्रेम रखने वाली बहू चाहिए। भक्तों, ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से वह लड़की जिद्दी हो गई। 8:30 बजे सोकर उठती और कोई कुछ कहता तो 1000 गुनाह सामने बोल जाती। तब उसकी मां कहती है कि एक बात याद रखना, यह तुम्हारा जो जलना, यह तुम्हारा होना या तुम्हारी जिद्दी होना, माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, इसलिए बहुत ही संभल कर जीना। वह लड़की अपनी जिंदगी में बड़ी अहंकारी हो गई। लड़की की मां सेठ से कहती थी कि हमारी बेटी बहुत ही अकड़ में जीने लगी है और जवान भी हो गई है। तब पिता ने कहा, बच्ची है, ठीक हो जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, बच्ची समझकर मत छोड़ दिए, आपकी यह बात इस बच्ची का जीवन बर्बाद कर देगी। अपनी बच्ची की मांग पूरी करके थोड़ी देर के लिए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह आदत यदि इस बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर उसे आंसू बहाने पड़ेंगे। लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। फिर वह लड़की बड़ी हो गई तो हर माता पिता को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए। फिर सेठ ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में पहुंची तो ससुराल में 5 दिन भी नहीं बीते, फोन आ गया कि पिताजी मुझे यहां से ले जाओ, मुझे यहां पर नहीं रहना, मैं यहां बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हूं। पिताजी ने पूछा, बीते 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया? लड़की ने कहा, मैं ससुराल में एक पल भी नहीं रह सकती, इसी वक्त मुझे यहां से लेकर चलिए, मैं इस नर्क में नहीं जी सकती।
यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, नहीं तो अपनी बेटी का मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। पिता ने कहा, बेटी, मैंने तो इतना अच्छा रिश्ता देखा था, फिर भी ऐसे कैसे हो गया? बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूं, आप जल्दी आ जाना। फिर एक लाचार पिता क्या करता? वह लड़की के ससुराल चला गया। जैसे ही ससुराल में गया तो किसी ने उसको यह तक नहीं पूछा कि समधी जी आ गए, किसी ने सम्मान तक नहीं दिया। फिर सेठ लड़की के कमरे में गया और पूछा कि क्या बात है? तो बेटी ने कहा, यहां से इसी वक्त चलो, पानी भी पीना इस घर का पाप है। पिता ने कहा, बेटी ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, इसी समय पीहर ले चलो, मैं यहां नहीं रह सकती हूं। तब कहा, बेटी रूपा, मैं तेरी सास से पूछ लेता हूं। उसने जवाब दिया, क्या पहुंचना है अरे उस बुढ़िया के कारण ही मैं दुखी हूं। सेठ ने कहा, बेटी रुको, एक बार मैं पूछ कर आता हूं। फिर पिता बेटी के सास के पास जाकर बोला, बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप आए हो तो कौन सा तीर मार दिया? पिता ने कहा, बहन मैं अपनी बच्ची को लेकर जाना चाहता हूं। सास ने कहा, इसी ले जाओ, तुम्हें ऐसी लड़की भेजी है, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है, यह किसी काम की नहीं है, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। सास के ऐसा कहने से पिता का सिर नीचे झुक गया। बेटी की गलती से वह शर्मिंदा हुआ और बेटी को लेकर चल दिया और कहा कि बहन जी कुछ दिनों में भेज दूंगा। सास ने कहा, कभी नहीं, इसको जिंदगी में मत भेजना, इसके लिए यहां का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। तब पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पिता ने बेटी को साथ लिया और चल दिया। रास्ते में पिता ने बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, यह झगड़ा कैसे हुआ? बेटी ने कहा, पिताजी आपने मुझे कहां फंसा दिया, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रह गई थी। पिता ने पूछा, बेटी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारी सास कैसी है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है? बेटी बोली, आप नहीं जानते हैं, एक नंबर के भूतनी है। पिता ने पूछा, तुम्हारा ससुर कैसा है? उसने जवाब दिया, शूटर राक्षस है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा बेटी, एक बात बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है? उसने जवाब दिया, पिताजी जेठ तो मेरा मूर्ख है। पिता ने पूछा, देवर कैसा है? बेटी ने कहा, पिताजी वह तो एक आवारा है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारी ननद कैसे हैं? सेठ की लड़की बोली, वह एक नंबर की चुगलखोर है। पिताजी ने कहा, बेटी एक बात बताओ, तेरा पति कैसा है? बेटी बोली, वह तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा, यह तो सभी के बारे में गलत बोल रही है। पिता ने पूछा, बेटी तुम्हारे पड़ोसी कहते हैं। बेटी बोली, एकदम लुच्चे लफंगे हैं। पिता ने सोचा, एक आदमी गलत हो सकता है, सबके सब गलत नहीं हो सकती। फिर पिता ने सोचा कि गलती ससुराल वालों की नहीं है, गलती मेरी बेटी की है, क्योंकि यह सभी की बुराई कर रही है। बेटी ने कहा, पिताजी मैं अब ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा, मत जाना बेटा, तेरे बाप का घर है ना, आराम से रहना। फिर पिता अपनी बेटी को घर ले गया। भाभी ने देखा तो मुंह फेर लिया और उसने अंदर जाकर अपना सामान रखा, फिर थोड़े दी आराम से गुजर गई। फिर पड़ोसियों ने इस लड़की से कहा कि दामाद जी लेने नहीं आ रहे हैं, कितने दिन हो गए? उसकी सभी सहेलियों पूछने लगी कि जिया जी लेने नहीं आए, और कहती जी जीजा लेने नहीं आ रहे हैं क्या? कितने दिन हो गए हैं? वह लड़की जहां भी जाती तो सभी उससे यही कहते कि क्या तुम्हें छोड़ दिया है? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? उस लड़की का जीना बड़ा कष्टदायक हो गया, क्योंकि रिश्तेदार पूछते, गांव में पहुंचते सभी यही पूछते। उसने सोचा, ये गांव वाले और रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देंगे। अब तो गांव में धीरे धीरे एक ही चर्चा चलती है कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है इसे छोड़ दिया है। हमें तो मालूम था कि यह तो ऐसी ही है। फिर एक दिन सेठ ने देखा कि वह लड़की उदास बैठी हुई थी। सेठ जाकर अपनी बेटी से कहा, आखिर बात क्या है? बेटी ने कहा, क्या करूं पिताजी, ससुराल में भी थी और यहां पर भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जिधर देखो मुझे शक की निगाहों से देखते हैं, जिससे बात करो तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि जीजा जी कहां पर है। अब जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, और इससे अच्छा होता कि आप मेरी शादी ही नहीं करते। यदि पड़ोसी टोकते हैं और समाज टोकता है तो ऐसे ही टोका करें, क्योंकि किसी का टूटा हुआ घर फिर से बच जाए। फिर पिता ने कहा, बेटी मेरी बात मानोगे? बेटी बोली, क्या पिताजी? पिता ने कहा,
अपने गांव में एक संत पधारे हैं, वह पहुंचे हुए संत हैं। मैंने तेरे चर्चा उनसे की। बेटी ने पूछा। क्या बोला संत ने? सेठ बोला, बेटी मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को तुम्हें 6 महीने तक जपना है तो ससुराल तेरी मुट्ठी में होगा। बेटी ने कहा, मुट्ठी में होगा? बोला, हाँ बेटा, तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सांस तेरे पर छुएगी। बेटी ने कहा, सांस मेरे पैर छुए छुएगी? सेठ बोला, हाथ पैर दबाएगी। तब वह सोचने लगी, मुझे ऐसा ही ससुराल चाहिए। बेटी बोली, पिताजी यह मंत्र जाप करने का कठिन काम मुझे नहीं होगा, कोई सरल काम या सरल उपाय बताइए। तब भक्तों पिता बोला, ठीक है बेटी, मंत्र का जाप मैं कर दूंगा, तुम साधना कर लेना। बेटी बोली, मुझे क्या साधना करनी होगी? पिता बोला, साधना तो तुझे इतनी करनी है कि 6 महीने तक किसी को जवाब ना देना, किसी को कुछ भी मत बोलना, 6 महीने तक ईमानदारी से काम करना और 6 महीने तक बड़े सास ससुर का आशीर्वाद लेना। पिता ने पूछा, तुम तैयार हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूं। 6 महीने की तो बात है। पिता ने कहा, हाँ बस 6 महीने की ही बात है, उसके बाद ससुराल तेरी मुट्ठी में। बेटी ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पिता ने कहा, बेटी ये तेरा घर वापस आ जाना और आराम से रहना भी। पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचा। सबने देखा कि कल मुंही फिर आ गई, उनसे किसी बात नहीं की और लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि साधना को ध्यान में रखना, 6 महीने तक कुछ भी मत बोलना। उस बेटी का पिता अपनी बेटी की सास के पास जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूं। सास ने कहा, अरे क्यों इसको लेकर आए हो? यह तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई है। ये कैसी बेटी है? आप इसे यहां से ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब पिता हाथ जोड़कर कहने लगा, बहन जी एक बार इसको एक मौका दे दीजिए, क्योंकि एक बार तो हर किसी को मौका देना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई साहब, जब ऐसी बात है तो ठीक है। उसके बाद पिता अपनी बेटी को समझाकर चला जाता है। वह रात भर वहीं पर रुकती और जब सुबह हुआ तो उठकर अपनी सास के पास गई और पैर छूने लगी और कहने लगी, माँ जी क्या मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? सास तो गुस्से से भरी हुई बैठी थी, लेकिन जब बहू पैर छूने आई और कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, तो उसे लगा आज के दिन उल्टा सूरज कैसे निकल गया और सोचने लगी, यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे ये वही बहू है जिसे मैं एक बार कहती थी तो ये 10 बार मुझे जवाब देती थी। फिर सास ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर सेठ की लड़की वहां से उठी और जाकर सीधे रसोई में पहुंची और भोजन बनाने लगी। इधर जब बर्तनों की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, यानी उसकी ननद से पूछा कि रसोई में जाकर देख क्या बिल्ली घुस आई है? ननद ने बताया, बिल्ली नहीं है, वह तो तुम्हारे बिल्ली है, मतलब आपकी बहू है, वही काम कर रही है। फिर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा और भोजन तैयार किया। भोजन करने के लिए अपनी सास को थाली परोस दिया और सासू माँ को बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश हो गया। इधर जब ससुर आया तो ससुर के पैर छुए और भोजन की थाली लेकर ससुर के पास गई और कहने लगी, पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हूं तो मुझे क्षमा करना। फिर ससुर ने देखा कि यह तो हमारी वही बहू है, अगर घर में इसे कोई एक बात कहता तो यह मुड़कर 100 जवाब देती थी, लेकिन आज हाथ जोड़कर मेरे समक्ष खड़ी है। ससुर को क्या चाहिए बेटा? और उसकी बहू उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, समय से भोजन दें, समय पर ध्यान रखें, बस यही चाहिए। सुबह जल्दी उठें और घर का सारा कामकाज करने लगे, पति की सेवा करने लगे, अपने जेठ का भी ध्यान रखती, अपनी इज्जत का भी ध्यान रखें और समय से भोजन दे। लेकिन उसके पिताजी की बात याद है, अगर उसे कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा बहुत आता, इनको कच्चा चबा जाओ। लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो उसके पिता की वह बात याद आ जाती है कि बेटी साधना को मत भूल जाना। केवल 6 महीने की बात है, अगर उसे कोई क्रोध से बात करता है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वह साधना को याद रखती है और सोचती थी कि 6 महीने की बात है, उसके बाद तुम लोगों को देख लूंगी। फिर इसी तरह से वह सेवा करती, सबका ख्याल रखती और 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन उसकी सास ने अपनी बहू को पास बुलाया और अपने घर की जिम्मेदारी की जो चाबी थी वह उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो, मेरे घर की लक्ष्मी है और आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूं। फिर उसका दिल खुश हो गया। सास ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि यह तेरी पत्नी है,
आज के बाद जो भी पैसा कमाकर लाएगा है हमें नहीं बल्कि पत्नी को देगा, क्योंकि यह घर की बहू नहीं, घर की लक्ष्मी है। यह घर की जिम्मेदारी का सारा खर्च उठाएगी। अब जब सास ने यह कह दिया तो उसका दिल फूला नहीं समाया। वह सोचने लगी, पिताजी ने सही कहा था, साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा है। पिताजी ने तो यह कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन 1 महीने में ही साधना का प्रभाव दिख गया। मेरे हाथ में घर की चाबी भी आ गई और सब लोग मेरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे महीने बीत गए। जब 2 महीने बीत गए तो उसके सारे विचार ही बदल गए। उसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो गया और अच्छा प्रभाव उत्पन्न हो गया। फिर एक दिन की बात है, सावन का महीना था। अपनी बहन को उसका भाई लेने आया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, इसको ले जाओ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए मत रोकना, रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। यह हमारे घर की लक्ष्मी है, यह चली जाएगी तो हमारे दिन कैसे कटेगी? आप अंदाजा लगा सकते हैं पिता के बताई साधना ने एक वीर बेटे को कैसे बदल दिया। वह अपने पीहर में भाई के साथ आती है और पिता से मिलती है। पिता ने पूछा, बेटी तुम्हारी सास कैसी है? उसने जवाब दिया, पिताजी वह मेरी अच्छी मां है, मां से भी बढ़कर प्रेम करती है। पिता ने पूछा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बेटी ने कहा, पिताजी मेरे ससुर मुझे आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। पिता ने कहा, तुम्हारे जेठानी कैसी हैं? तो कहने लगी, पिताजी वह हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर उसने कहा, तुम्हारी ननद कैसी है? तो वह कहने लगी, वह तो मेरी पक्की सहेली है। पिता ने कहा, बेटी तुम्हारे पति कैसे हैं? तो वह कहने लगी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर पिता ने पूछा, तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? तो उसने जवाब दिया, मेरे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। फिर जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से यह सब सुना तो उसे लगा कि आज से पहले जो मेरा सिर नीचे छुप गया था, आज मेरा सिर ऊंचा उठ गया है। मेरी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपनी बेटी का बाप हूं। फिर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह अपने पिता के पास रहती है। फिर ससुराल वालों ने तुरंत ही सूचना भेज दी और अपनी बहू को बुला लिया। बहू के सारे विचार बदल गए और उस बहू ने अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। अब आपको बताते हैं, चाहे आप भूखे मर जाना, लेकिन मायके से यह 3 चीजें कभी मत लेकर जाना। आपका पति बीमार पड़ जाएगा। वह 3 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है जिद्दीपन, यानी जो बेटियां जिद्दी होती हैं, जब कुंवारी अवस्था में होती हैं, उनकी शादी नहीं होती तो वह बहुत जिद्दी होती है। माता पिता से भाइयों से जिद करती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। माता पिता कहीं से भी ला कर दें, अपनी बेटी की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन आपकी ससुराल में आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है उसे अपने मायके में ही छोड़ दें। दूसरी चीज है लड़ाई झगड़ा। जब आप अपने पीहर में रहती हैं तो अपने माता पिता से, अपने भाई भाभी से, अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा करती है, और वह आपका लड़ाई झगड़ा आपके पीहर वाले तो सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन यही आदत लेकर ससुराल गई तो आपने ससुराल वालों में सास ससुर ननद से, अपने ससुराल के परिवार वालों से अगर लड़ाई झगड़ा किया तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसलिए लड़ाई झगड़ा को पीहर में ही छोड़ दें। तीसरी चीज है कड़वी शब्द बोलना, यानी आप कड़वे शब्द अपने पीहर में बोलती हैं। ऐसे शब्द ससुराल में न बोले, क्योंकि ससुराल में आपके कड़वे शब्द घर बर्बादी का रास्ता है। भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। धन्यवाद।